तो आपसे पूछा जाए एनिमल्स क्या है, टैक्सोन, लेकिन एनिमलिया क्या है, किंगडम, और किंगडम क्या है, कैटेगरी। हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका भौतिकी प्लस में। आज का मेरा टॉपिक है टैक्सोन का ट्विस्ट। आज मैं आपको टैक्सोन का लोचा यानी वर्गक का लोचा पढ़ाने वाला हूं। आपने ये शब्द इससे पहले अपने एनसीईआरटी के पहले अध्याय यानी सजीव जगत में सुना हुआ है। सजीव जगत में हम जब टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकी का अध्ययन करते हैं तो उसमें यह शब्द कई बारी आता है और अलग अलग तरीके से हमें इसे समझाया जाता है। जब भी मैं इस शब्द के बारे में आपसे पूछता हूं तो कई बार बच्चे मुझे इसके कुछ सिंपल से आंसर, कुछ आसान से जवाब देते हैं जो शायद आपको भी पता होंगे। देखिएगा, अक्सर जब मैं पूछता हूं बच्चों से कि वर्गक यानी टैक्सोन क्या है तो वो मुझसे कहते हैं ये वर्गीकी की इकाई है, या अक्सर बच्चे ये भी कहते हैं कि ये जीवों के समूह को व्यक्त करने वाला शब्द है जिसे हम टैक्सोन या वर्गक कहते हैं। ये दोनों ही परिभाषाएं सही हैं, गलत नहीं है, लेकिन टैक्सोन शब्द के ऊपर जब कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं तो हम पाते हैं कई बार हम कुछ क्वेश्चंस की गुत्थी को सुलझा नहीं पाते और हमसे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि टैक्सोन शब्द को अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया है। तो आज इस गुत्थी को सुलझाएंगे। बने रहिएगा मेरे साथ अंत तक इस लेक्चर में, और आगे मैं आपको इस लेक्चर के अंत में वो क्वेश्चन भी कराऊंगा जो कई बार आपको परेशान करता है। देखिएगा, शुरुआत करते हैं हम। जैसा कि मैंने बताया ये शब्द हम सबसे पहले वर्गीकी यानी टैक्सोनॉमी में प्रयोग करते हैं, तो हम थोड़ा सा टैक्सोनॉमी या वर्गीकी के बारे में जान लेते हैं। देखिए, हमने पढ़ा हुआ है वर्गीकी क्या है, वर्गीकरण का विज्ञान। टैक्सोनॉमी क्या है, वर्गीकरण का विज्ञान है। साइंस कहती है, एनसीईआरटी कहती है ये कोई नया शब्द नहीं है। वर्गीकरण के विज्ञान का आरंभ शायद मनुष्य ने अपने विज्ञान के ज्ञान से भी पहले से शुरू किया हुआ है। यह कोई नया शब्द नहीं है। जब मनुष्य को विज्ञान का ज्ञान नहीं था, उससे पहले भी मनुष्य अपने आसपास पाए जाने वाले जीवों को अपने लिए वर्गीकृत करता रहा है। लेकिन हालांकि उस समय पर उसके वर्गीकरण के जो आधार रहे होंगे वो बिल्कुल अलग थे। उस समय पर वर्गीकरण के आधार, जैसे हम कहते हैं मानव की मूलभूत जो आवश्यकताएं वो क्या है, रोटी, कपड़ा और मकान। तो उसी के हिसाब से मनुष्य ने अपने आरंभिक काल में जीवों को इन्हीं के आधार पर वर्गीकृत किया गया था। लेकिन जैसे मनुष्य की जानकारी बढ़ती चली गई वैसे वैसे उसके वर्गीकरण के तौर तरीके भी बदलते चले गए। देखिएगा, बात करते हैं अपन कि आज हम टैक्सोनॉमी क्या मानते हैं, टैक्सोनॉमी या वर्गीकी आज हमारे लिए क्या है। तो हम सिर्फ ये नहीं बोलते वर्गीकरण का विज्ञान है। टैक्सोनॉमी या वर्गीकी जो शब्द है ये एक ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया जिसका अर्थ है टैक्सिस। टैक्सिस शब्द का अर्थ क्या होता है? टैक्सिस का अर्थ होता है जीवों को छोटे छोटे समूहों में उनके पहचानने योग्य लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत करना। इसको क्या बोलते हैं अपन, टैक्सिस। और उसी के अध्ययन को क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में हम मुख्य रूप से चार प्रक्रमों का अध्ययन करते हैं। कौन कौन से? लक्षण पद्धति, पहचान, वर्गीकरण और नामकरण। इनको मैं संक्षिप्त में आपके सामने रखूं तो जब भी आपको कोई नया जीव मिलता है, किसी वैज्ञानिक ने कोई नया जीव खोजा तो उसकी खोज के साथ सबसे पहले वो ये जानना चाहेगा उस जीव के अंदर लक्षण क्या हैं, तो उन लक्षणों को उसे लिखना पड़ेगा। इसको बोलते हैं हम लक्षण पद्धति, या अंग्रेजी में बोलते हैं कैरेक्टराइजेशन। इसके बाद आप उस जीव को पहचानोगे, वो किस जगत में आता है, किस फाइलम में आता है, किस स्पीशीज में आता है, किस जीनस में आता है। इसको पहचानोगे उस लक्षणों के आधार पर, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, पहचानकरण यानी आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। इसके बाद उसका आप क्या करोगे, वर्गीकरण करोगे, और जब उसका वर्गीकरण हो जाएगा तो उसके बाद उसको आप एक उपयुक्त नाम भी दोगे जिसे हम क्या बोलते हैं, नामकरण। अर्थात हम वर्गीकी में लक्षण पद्धति, पहचान, वर्गीकरण, नामकरण इन प्रक्रमों का अध्ययन करते हैं। वर्गीकी से मिलता जुलता एक शब्द है जिसका नाम है सिस्टमैटिक्स, जिसको बोलते हैं वर्गीकरण पद्धति। कहने को तो ये दोनों शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, हम एक दूसरे के स्थान पर इनका उपयोग कर लेते हैं, परंतु थोड़ा सा इन दोनों शब्दों में अंतर भी है, वो भी समझ लीजिएगा। मींस जो हम टैक्सोनॉमी में बातों का अध्ययन करें वो सारी बातों का अध्ययन हम सिस्टमैटिक्स में यानी वर्गीकरण पद्धति में भी करते हैं। लेकिन इसके साथ यहां पर एक और नया शब्द जोड़ा जाता है जिसका नाम है फाइलोजेनी यानी पूर्वजों का इतिहास। यानी यदि हम सिस्टमैटिक्स का अध्ययन कर रहे हैं, सिस्टमैटिक्स की स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें टैक्सोनॉमी वाले जो प्रक्रम है
उनका तो अध्ययन किया ही जाएगा, साथ में जीवों के पूर्वजों के इतिहास का भी उसमें अध्ययन किया जाता है, जिसे हम फाइलोजेनी कहते हैं। कुछ जो वर्गीकरण वैज्ञानिक हैं वो तो यहां तक कहते हैं कि बिना फाइलोजेनी के टैक्सोनॉमी अर्थहीन होती है। यानी बिना फाइलोजेनी के टैक्सोनॉमी ठीक ऐसे ही है जैसे बिना मांस के अस्थियां, यानी शरीर पर जब तक अस्थियों के साथ मांस भी नहीं जुड़ा हुआ तो वो शरीर काम का नहीं है, शरीर अर्थहीन है। ऐसे ही ये बिना फाइलोजेनी के टैक्सोनॉमी भी अर्थहीन होती है। चलिएगा, जब टैक्सोनॉमी आपको पढ़ाया जाता है तो उसी के साथ ये शब्द भी बताया जाता है, क्या? टैक्सोन। कैसे व्यवस्थित करते हैं शब्द को? तो कहते हैं कि जब हम जीवों को उनके पहचानने योग्य लक्षणों के आधार पर सूक्ष्म समूह में वर्गीकृत करते हैं तो इस क्रिया का नाम है वर्गीकरण। और ये जो समूह बनाते हैं, इन समूहों के लिए जो वैज्ञानिक शब्द का उपयोग किया जाता है वही टैक्सोन है। अर्थात टैक्सोन अपने आप में जीवों का एक समूह है जो किसी भी पहचान योग्य लक्षण के आधार पर दिया गया है। देखिएगा, बहुत आसानी से मैं समझा देता हूं। जैसे मैंने बोला मैमल्स यानी स्तनधारी, तो स्तनधारी शब्द कहने से आपको एक अर्थ समझ में आया कि इस दुनिया में जितने भी जंतु हैं जिनके अंदर स्तन यानी मेमरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, वो सारे जीव इस शब्द के अंतर्गत आ जाते हैं। अर्थात यह शब्द उन सभी जीवों को समायोजित करता है, यानी उन सभी जीवों का निरूपण करता है। अर्थात जो टैक्सोन है, जो वर्गक है, वो सजीवों का समूह हुआ। लेकिन इस शब्द को जब हम और आगे पढ़ेंगे तो इसमें कुछ और बातें नई समझ में आएंगी आपको, तो अंत तक बने रहिएगा। मैं आगे और इस बारे में कुछ ट्विस्ट क्रिएट करूंगा और उनको सॉल्व भी करूंगा। ध्यान से समझिए। अब बात करता हूं मैं आगे। तो ये जो शब्द है ये एक बार और उपयोग हुआ है कहां? जिसको बोलते हैं अपन टैक्सोनॉमिक हायरार्की। टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या है? टैक्सोनॉमिक हायरार्की होता है पदानुक्रम, वर्गीकी पदानुक्रम, यानी वर्गीकी के अंदर आने वाले शब्दों का यानी पदों का एक अनुक्रम यानी क्रम, उसे क्या बोलते हैं? पदानुक्रम। जैसे हम कभी किसी शादी समारोह में अपने घर में कार्ड बनाते हैं तो उसमें जो सदस्य हैं उनके नाम को अपन कैसे लिखते हैं? एक क्रम में लिखते हैं। सबसे पहले सबसे बड़े दादाजी हैं तो उनका नाम, फिर दादी का नाम, फिर ताऊ जी का नाम, ताई जी का नाम, उसके बाद चाचा चाची, बड़ा भाई बड़ी बहन, फिर खुद, फिर छोटा भाई छोटी बहन। तो एक क्रम में लिखा जाता है ना। तो इसी प्रकार से वर्गीकी के अंदर जो पद हैं, जो उनके रैंक हैं, उनके क्रम को ही हम क्या बोलते हैं? पदानुक्रम कहते हैं। इस पदानुक्रम की शुरुआत असल में कहां से हुई? इसकी शुरुआत सबसे पहले लिनियस नामक वैज्ञानिक ने की। लिनियस ने सबसे पहले जो पदानुक्रम बनाया था वर्गीकी में, उसमें कुल 5 वर्ग यानी 5 रैंक उपयोग किए थे उन्होंने। ये 5 रैंक कौन कौन सी है मैं आपको बता देता हूं। इसमें जो 5 रैंक का उपयोग किया गया था वो रैंक देखिएगा, COGSV। ये कौन सी रैंक है? जो लिनियस के पदानुक्रम में उपयोग की गई थी, जिसमें C का मतलब क्या होता है? क्लास। क्लास को हम क्या बोलते हैं? वर्ग। दूसरा क्या है? ऑर्डर। ऑर्डर को बोलते हैं अपन गण। G का मतलब क्या होता है? जीनस। जीनस का मतलब होता है वंश। S का मतलब क्या होता है? स्पीशीज। स्पीशीज का मतलब होता है जाति। और V का मतलब होता है वैरायटी। वैरायटी का मतलब होता है किस्म। तो इस प्रकार से इन शब्दों का उपयोग किया था लिनियस ने। लेकिन जब जैसे जैसे हमारे तौर तरीके बदले हैं क्लासिफिकेशन के, तो इसमें भी बदलाव आया। ये टैक्सोनॉमिक हायरार्की के अंदर भी बदलाव आया। आज जो हम आधुनिक हायरार्की का उपयोग करते हैं, उस हायरार्की में कुल 7 टैक्सोन यानी 7 पद का उपयोग किया जाता है। ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या बोला? 7 टैक्सोन या 7 पद का उपयोग किया जाता है। यानी ये पद जो होते हैं इनको भी हम एक तरह से टैक्सोन कहते हैं। अंतर क्या होता है इन दोनों में वो भी स्पष्ट करूंगा, ध्यान से समझिएगा पहले। तो ये टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या है? विभिन्न पदों का क्रम, इसको क्या बोलते हैं हम? पदानुक्रम। देखिएगा ध्यान से, सबसे छोटा जो पद है वो कौन है? स्पीशीज यानी जाति। उससे जो बड़ी रैंक है वो क्या? जीनस यानी वंश। उससे भी जो बड़ा है वो क्या? फैमिली यानी कुल। उससे भी जो बड़ा है ऑर्डर यानी गण। उससे भी जो बड़ा है
क्लास यानी वर्ग, उससे भी जो बड़ा है फाइलम यानी संघ, और सबसे बड़ा जो होता है जगत। तो ये इस प्रकार से 7 ऐसी कैटेगरी इसमें उपयोग की जाती हैं, या 7 ऐसी रैंक उपयोग की जाती हैं जिनका आपको वर्गीकरण में हमेशा उपयोग करना पड़ता है। इसीलिए इन 7 कैटेगरी को, इन 7 रैंकों को हम अविकल्पी कैटेगरी या अविकल्पी रैंक कहते हैं, अविकल्पी पद कहते हैं। अविकल्पी का मतलब समझ गए ना, जिसका कोई विकल्प नहीं है। मतलब जब भी आप किसी जीव का वर्गीकरण करोगे तो इन 7 का आपको उपयोग करना ही पड़ेगा। तो इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, पदानुक्रम कहते हैं। अब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि इन पदानुक्रम में उपयोग किए गए पदों को हम वर्गक यानी टैक्सोन भी कहते हैं। लेकिन टैक्सोन में और इसमें आपको अंतर करना हो तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया में अनेकों टैक्सोन हैं, लेकिन सारे टैक्सोन को हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की यानी वर्गीकी पदानुक्रम में उपयोग नहीं करते। अर्थात हम ऐसा भी बोल सकते हैं, जिन टैक्सोन का हम उपयोग पदानुक्रम में करते हैं उन्हीं को अपन वर्गीकी पदानुक्रम यानी वर्गीकी के हम पद के नाम से जानते हैं। तो इनमें से हर टैक्सोन पदानुक्रम में उपयोग नहीं हो सकता, यानी हर एक टैक्सोन पद नहीं है। पद कौन है? पद केवल 7 हैं। अर्थात जिन टैक्सोन का उपयोग हम वर्गीकी पदानुक्रम में करते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पद यानी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी यानी वर्गीकी वर्गक कहते हैं। तो ये आपको ध्यान दे लेना है। इसको और थोड़ा सा स्पष्ट करूंगा, ध्यान से समझिएगा, और थोड़ा सा स्पष्ट करने वाला हूं। देखिए, जैसे मैंने यहां पर टाइगर का पूरा एक मैंने हायरार्की लिखी हुई है, ध्यान से समझे। टाइगर यानी बाघ की हायरार्की लिख रहा हूं यहां, ध्यान से समझिए। टाइगर का जूलॉजिकल नेम, जंतु वैज्ञानिक नेम क्या है? पैंथीरा टाइग्रिस। इसकी जाति क्या है? पैंथीरा टाइग्रिस। इसका जीनस क्या है? वंश क्या है इसका? इसका वंश है पैंथीरा। उसकी फैमिली यानी उसका कुल क्या है? फैलिडी। उसका ऑर्डर यानी गण क्या है? कार्निवोरा। उसकी क्लास यानी वर्ग क्या है? मैमेलिया। उसका फाइलम यानी उसका संघ क्या है? कॉर्डेटा। और वो किस जगत का प्राणी है? एनिमेलिया। अब यहां पर ध्यान से समझिए, किंगडम एनिमेलिया से एक शब्द उपयोग करता हूं मैं, जिसको वो बोलते हैं अपन एनिमल्स। तो एनिमल्स जो है वो क्या है? वो एक टैक्सोन है। अर्थात टैक्सोन हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, टैक्सोन असल में किसी भी पद के अंदर उपस्थित जीवों के समूह को व्यक्त करने वाला शब्द है। क्या? टैक्सोन। देखिएगा, किंगडम एनिमेलिया से लिया गया शब्द है एनिमल्स यानी जंतु, यानी दुनिया, ये शब्द दुनिया के सारे जंतुओं को अपने अंदर समायोजित करता है। तो आपसे पूछा जाए एनिमल्स क्या है? टैक्सोन। लेकिन एनिमेलिया क्या है? किंगडम। और किंगडम क्या है? कैटेगरी। तो आप समझ गए ना, यानी किसी भी कैटेगरी के अंदर उपस्थित सभी जीवों के समूह को व्यक्त करने वाला जो शब्द है उसी को हम क्या बोलते हैं? टैक्सोन कहते हैं। और एग्जांपल से समझिएगा, मैंने कहा कॉर्डेट्स। तो कॉर्डेट्स का अर्थ क्या है? दुनिया के अंदर जितने भी जीव हैं जिनमें वर्टिब्रल कॉलम यानी मेरुदंड पाया जाता है, नोटोकॉर्ड पाई जाती है, उन सभी को मिलाकर के अपन क्या बोलते हैं? कॉर्डेट्स। तो कॉर्डेटा तो अपने आप में क्या? संघ। लेकिन कॉर्डेटा संघ के अंदर उपस्थित सभी जीवों को व्यक्त करने वाला शब्द है कॉर्डेट्स। तो ये क्या हो गया? टैक्सोन हो गया। समझ गए ना? और एक और एग्जांपल से समझिए, जैसे मैंने बोला मैमल्स। तो मैमल्स क्या है? दुनिया के अंदर जितने भी जंतु हैं जिनमें स्तन यानी मेमरी ग्लैंड पाई जाती हैं, सभी जीवों को, सभी जंतुओं को व्यक्त करने वाला शब्द है मैमल्स। तो वो क्या हो गया? टैक्सोन। लेकिन ये किससे लिया गया है? मैमेलिया से। और मैमेलिया क्या है? क्लास। और क्लास क्या है? कैटेगरी यानी पद है। तो इस बात से आप इसको स्पष्ट कर लीजिएगा, इसी को हम क्या बोलते हैं? टैक्सोन कहते हैं। यानी टैक्सोन की हम संक्षिप्त में देखें तो 3-4 परिभाषाएं हमारे सामने आई। क्या? देखिए, सबसे पहले मैंने बोला टैक्सोन यानी वर्गक क्या है? तो हमने कहा वर्गीकरण की एक इकाई है। वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? सूक्ष्म जो जीवों के दिखने वाले लक्षण है उनके आधार पर किया जाता है। और इन जीवों के समूह के लिए ही जो शब्द प्रयोग किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? टैक्सोन। यानी 2 परिभाषाएं हो गई इसकी शुरू में। कौन सी? एक तो ये टैक्सोनॉमी की इकाई है, और दूसरा हमने क्या बोला? ये जीवों का समूह है। तीसरा मैंने क्या बोला? टैक्सोन असल में जो हायरार्की के अंदर उपयोग किए जाने वाले जो टैक्सोनॉमिक रैंक यानी जो वर्गीकी पद हैं उनके अंदर उपस्थित जीवों के समूह को व्यक्त करने वाला जो शब्द है उसको भी हम टैक्सोन कहते हैं।
तो कई बार पूछ लिया जाता है, ऐसे लिख देगा, बताइए किंगडम, फाइलम, क्लास और मैमल्स, इनमें से कौन टैक्सोन है? तो आप बोलोगे मैमल्स टैक्सोन है, क्लास, फाइलम और किंगडम ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है। कहने को तो अपने आप में ये भी तो समूह हैं जीवों के, इनको भी तो हम टैक्सोन कहते हैं। जी हां, तो एनसीईआरटी में लिखा गया ये 7 टैक्सोन है। ये सुपरफिशियली कहना गलत नहीं होगा, लेकिन ज्यादा यदि हम इसको बिल्कुल स्पेशलाइज करें तो अपन क्या बोलेंगे कि किसी भी टैक्सोनॉमिक पद के अंतर्गत उपस्थित समस्त जीवों के समूह को व्यक्त करने वाले शब्द को हम टैक्सोन कहते हैं। तो देखिएगा, अंत में मैं टैक्सोन से रिलेटेड एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूं जो नीट 2008 में पूछा गया। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा और उसका पूरा एक्सप्लेनेशन भी समझिएगा। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था, मेज इज अ, जब भी मेज बोलते हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत एक शब्द आ जाता है, क्या? जिया मेज, जो कि मक्के के प्लांट का क्या है? बॉटनिकल नेम है। लेकिन उस शब्द को ध्यान से समझिएगा, वहां पर क्या लिखा जाता है? वहां लिखा जाता है जिया मेज। उसमें जो स्पेलिंग आप देख रहे हैं MAYS है, और यहां पर जो क्वेश्चन में दे रखा है वो MAIZE है। अब इससे क्या है, इसमें क्या केमिकल लोचा है वो समझिएगा। इसमें लोचा ये है, आपसे पूछा जाए जिया मेज में मेज क्या है, तो ये उसका स्पीशीज एपिथेट है। मींस ये जिया मेज उसकी मक्के के प्लांट की स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है, और स्पीशीज क्या है? एक कैटेगरी है। लेकिन इस कैटेगरी से, इस स्पीशीज से लिया गया शब्द कौन सा? मेज। वो क्या है? वो एक टैक्सोन है जो दुनिया के सारे मेज प्लांट को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? टैक्सोन। तो इस तरह से आप समझ गए कि असल में कैटेगरी के अंदर के कंटेंट को रिप्रेजेंट करने वाला वर्ड ही टैक्सोन होता है। ओके, तो इस तरह से आज हमने टैक्सोन का जो ट्विस्ट है वो समझ लिया। इस प्रकार से और भी कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं हाजिर होऊंगा अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद।